नमस्कार। हस्तरेखा श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक देव वंदना के साथ मैं श्रृंखला की शुरुआत करूंगा। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम नमः शिवाय। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज से मैं एक हस्तरेखा पर श्रृंखला बनाने जा रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये श्रृंखला जरूर पसंद आएगी और जो भी हस्तरेखा विज्ञान है उसको आगे बढ़ाएगी। अब हम देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान क्या है। हस्तरेखा विज्ञान भारत में से सामुद्रिक शास्त्र के नाम से जाना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र भारत में प्राचीन समय में एक समुद्र ऋषि हुए थे जिन्होंने हस्तरेखा पर पहली किताब लिखी थी। उसी के आधार पर जब भी कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ फलकथन करता है तो वो कहता है कि अमुक रेखा अमुक पर्वत में ऐसा कहा गया है कि ऐसा होगा, ये समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो उस समुद्र शास्त्री की उन्हीं किताब के द्वारा भारत में और बहुत से मनीषी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने हस्तरेखा को और आगे बढ़ाया। उसके बाद कुछ आधुनिक लेखक भी हुए, इन्होंने हस्तरेखा को बहुत समृद्ध किया। इसी के साथ हस्तरेखा भारत से चलकर मिस्र होते हुए यूरोप तक गई। यूरोप में कीरो और विलियम बेनम जैसे लेखक हुए प्रख्यात जिन्होंने हस्तरेखा को बहुत आगे बढ़ाया। वहीं से हस्तरेखा धीरे धीरे भारत में भी बहुत से मनीषी और लेखक हुए जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी और हस्तरेखा को आगे बढ़ाया। अब जो है हस्तरेखा का दुर्भाग्य कहेंगे हम इसमें, भारत में इसके कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है। अगर इसके स्कूल और कॉलेज होती तो ये और ही परिष्कृत स्थिति में हस्तरेखा विज्ञान होती, लेकिन तो भी ठीक है क्योंकि भारत में इसका काफी विकास हो गया है, काफी किताबें आ गई हैं और काफी कुछ इसमें समृद्ध स्थिति में है। लेकिन डिजिटल मीडिया के आने से ये और भी इसमें एक आयाम मिला है हस्तरेखा को, जो आगे बढ़ गई है। इसी कड़ी में मैं 13 साल से हस्तरेखा विज्ञान जानता था, तो मैंने सोचा क्यों न मैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से एक श्रृंखला हस्तरेखा पर बनाऊं जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। क्योंकि कहा जाता है जगत जो किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान उसकी मृत्यु के साथ चला जाता है, लेकिन अगर जो उसका ज्ञान वो कहीं लिख जाता है या लोगों में बांट जाता है तो उसके ज्ञान की अमर ज्योत सदा के लिए चलती चली जाती है। क्योंकि देखा गया है कि जो भी व्यक्ति होते हैं हस्तरेखा के विशेषज्ञ, उनका 80% से 90% ज्ञान है वो किताबी ज्ञान होता है और सुना हुआ होता है, लेकिन 10% ज्ञान वो अपने अनुभव से जो लेते हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। अब जो है हस्तरेखा में जो हमारा 10% ज्ञान, 10 से 15% ज्ञान है, मैं चाहता हूं कि वो ज्ञान में अपने दर्शकों और पाठकों को दूं, जिससे वो ज्ञान सदा के लिए अजर अमर हो जाए और लोग उससे आगे बढ़ सकें। अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो है कई पढ़े लिखे लोग भी अब इस समय आ गए हैं। हस्तरेखा विज्ञान में पढ़े लिखे लोगों के आ जाने से जो आगे बढ़ गई है हस्तरेखा, जिससे कि पढ़े लिखे लोग जब कोई भी चीज करते हैं तो उसमें उनमें ज्ञान बहुत होता है। जब ज्ञान होता है तो वो आगे पढ़ भी सकते हैं और सही तरीके से उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। हस्तरेखा विशेषज्ञ क्या है? हस्तरेखा विशेषज्ञ एक त्रिकालदर्शी व्यक्ति होता है। जब कोई व्यक्ति किसी का हाथ देखता है तो वो उसके भूत के बारे में जानता है, वर्तमान में जानता है, भविष्य को अच्छे से वो बता सकता है। इसीलिए हस्तरेखा विज्ञानी को हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। इसके साथ ही
हस्तरेखा विज्ञान जो है इस समय भारत में बहुत ही समृद्ध दशा में, इसीलिए मैं भी एक आगे कदम बढ़ा के इसे और समृद्ध करना चाहता हूं, जिससे कि आने वाले लोग इस हस्तरेखा के बारे में और जाने, डिजिटल मीडिया में और प्रसारित हो सके, जिससे कि इसका जन सामान्य में बहुत प्रसार हो, जिससे कि लोग अपना भविष्य जान सकें। इसमें कहा जाता है कि अगर जो आदमी को अपने भविष्य के बारे में तनिक भी जानकारी है, थोड़ी भी जानकारी है, तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। क्योंकि अगर जो किसी को पता है कि मैं इस दशा में चल के ऐसा जाऊंगा, तो व्यक्ति आगे निश्चित रूप से बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है कि लोग हस्तरेखा के बारे में अधिक से अधिक जानें, क्योंकि इसके कई मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज न होने की वजह से ये गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर चल रही है। ये जो है हम चाहेंगे कि जब भी ये श्रृंखला शुरू से लेके खत्म हो, तो कुछ लोग हमसे भी ज्ञानी हो जाएं और वो ज्ञान को आगे प्रसारित कर सकें। अगर जो वो मेरे इस ज्ञान को आगे प्रसारित करेंगे, तो हस्तरेखा विज्ञान बहुत ही समृद्ध स्थिति में आ जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। लाइक क्यों करें कि जो मैं अपना सीरीज जो बनाऊंगा, इसमें बहुत सी कड़ियाँ होंगी, तो इसमें लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब करोगे तो हमें चैनल को प्रसारण होने में आसानी होगी और जल्दी प्रसारित हो जाएगा। और अगर जो शेयर करोगे तो जन सामान्य में इसका हस्तरेखा का विस्तार होगा, हमारे चैनल का विस्तार होगा, जिससे हम और अच्छे से अच्छी कड़ियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। कमेंट जरूर करना, जिससे कि हम कोई गलती करेंगे तो हमारे जो दर्शक हैं आजकल इंटेलिजेंट हैं सभी, तो हमें बता दें वो कहाँ गलती हो रही है, तो मैं उसमें सुधार अपेक्षित करूँगा और मोटिवेशन भी मिलेगा मुझे कि मैं क्या करूँ। और लेकिन जो हमसे और मनीषी हैं, विद्वान हैं, वो लोग हमें ऐसा बताएं कि जिससे कि जहां हम गलती कर रहे हैं, जहां मैंने कहीं गलती कर दी है, बताने में गलती की है, भाषाई गलती की है, तो जो जब वो बता देंगे तो हम उसमें अपेक्षित सुधार करके आपको एक अच्छी श्रृंखला बना के दूंगा, उसमें आप मेरा सहयोग करें। इसी के साथ आपने इतना समय दिया, मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।